Hello students, I myself Yukti, your computer ma'am, and today I am going to continue your chapter first, evolution of computers. So let's start the chapter. Census machine. A mathematician Dr. Herman Hollerith built a device later known as census tabulating machine. एक मैथमेटिशियन जिनका नाम डॉक्टर हरमन हॉलरिथ था, उन्होंने एक डिवाइस को बनाया जिसका नाम सेंसस टैबुलेटिंग मशीन बाद में नाम से जाना गया. It was first used to tabulate census data in 1980. ये पहला टैबुलेट एक मशीन थी जो सेंसस डेटा को कैलकुलेट करता था, टैबुलेट करता था, जो 1980s में बनाया गया. Dr. Herman Hollerith used the concept of Jacquard's card. He later on founded the tabulating machine company named IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने जैक्वार्ड कार्ड्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया. बाद में उन्होंने एक टैबुलेटिंग मशीन कंपनी को फाउंड किया जिसका नाम IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM नाम से उसे जाना गया. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. अब कंप्यूटर्स की आपकी बहुत सारी जनरेशन अब तक आ चुकी हैं, तो उसकी वन बाय वन हम अब इस जनरेशन्स को एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1947 to 1956. In the early years of 20th century, the first electronic computer was developed. 20th सेंचुरी में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डेवलप किया गया. इट वॉज नेम्ड मार्क 1, जिसको मार्क 1 बोला गया. इट्स लेंथ वॉज अबाउट 15 मीटर्स. इसकी लेंथ टोटल जो थी वो आपकी 15 मीटर थी. ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ENIAC की जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर वॉज द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन का ENIAC जो था एक बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर माना गया. इट्स वेट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 27 टन्स. इसका जो वेट है अप्रॉक्सीमेटली वो 27 टन्स था. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं जिसका आपका टाइमिंग था 1956 to 1964. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कंटेन्ड ऑल द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आपके सारे मॉडर्न कंप्यूटर के एसेंशियल पार्ट्स थे. दे वर स्मॉलर इन साइज दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. वो साइज़ में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के से थोड़े से छोटे थे. लैंग्वेज सच एज कोबोल एंड फॉर्ट्रन वर यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड में ही आपके कोबोल एंड फॉर्ट्रन इन लैंग्वेज को यूज़ किया गया. नाउ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 to 1971. न्यू डिवाइसेस लाइक स्कैनर, magnetic ink character reader came into use during this period. आपके न्यू डिवाइसेज लाइक स्कैनर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इस जनरेशन में आए. मेमोरीज हैड लार्ज कैपेसिटीज़ टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन. और इसमें जो डाटा की जो मेमोरी थी वो स्टोर करने की वो ज़्यादा थी कैपेसिटी. ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज ऑल्सो यूज्ड इन द कंप्यूटर्स. इसी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया गया. ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोग जानते हैं लाइक MS विंडोज़, मैकोस, लिनक्स. तो दीज आर सम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. नाउ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 to 1982. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को आपका जो टाइमिंग पीरियड था वो 1971 to 1982 था. दीज कंप्यूटर्स हैव एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरीज. इन कंप्यूटर्स की जो मेमोरी थी वो बहुत ही लार्ज थी. दे हैव इम्प्रूव्ड स्टोरेज डिवाइसेस
इनका जो स्टोरेज डिवाइस बहुत ही इम्प्रूव किया गया, यानी कि इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी को 4th जनरेशन में इम्प्रूव हो चुकी थी। कंप्यूटर्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कैन शेयर इन्फॉर्मेशन। इसमें जो कंप्यूटर थे वो आपस में लिंक हो जाते थे जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर सकते थे। 5th जनरेशन कंप्यूटर, 5th जनरेशन कंप्यूटर आपकी 1982 ऑनवर्ड्स, यानी कि 1982 से जो भी आपके अब चले आ रहे हैं वो सब 5th जनरेशन कंप्यूटर्स ही है। द कंप्यूटर्स ऑफ दिस पीरियड हैव एन एक्सट्रीमली लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। 5th जनरेशन कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो एक्सट्रीमली लार्ज थी, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें स्टोर कर सकते थे ये लोग। दे आर एबल टू मेक एक्यूरेट डिसीजन, और ये इसके जो डिसीजन होते थे यानी बिल्कुल सही होते थे। इन ट्रू सेंस दिस जनरेशन इज़ एज ऑफ सुपर कंप्यूटर, और सही बात में तो इन कंप्यूटर्स को सुपर कंप्यूटर की जनरेशन कहा जाता था। डू यू नो परम एंड अनुराग आर द नेम्स ऑफ सुपर कंप्यूटर विच वर मेड इन इंडिया। परम एंड अनुराग जो थे सुपर कंप्यूटर थे जो इंडिया में बनाए गए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। A computer system is better than human beings in the way that it possesses the following capabilities। अब कुछ कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, स्पीड। In general, no human being can compete to perform complex computation faster than computer। कोई भी ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो कंप्यूटर जितना फास्ट वर्क नहीं कर सकता है। एक्यूरेसी, since computer is programmed by us, whatever input we give it processed accordingly and result obtained accurately। कंप्यूटर में हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हो उसका हमें जो हम इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको वर्क एक्यूरेटली करके देता है। स्टोरेज, कंप्यूटर कैन स्टोर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अप्रॉक्सीमेटली फॉर्मेट। कंप्यूटर जो है लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करके रख सकता है। डिलीजेंस, कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स टुगेदर विदाउट एनी ब्रेक एंड विदाउट कमिटिंग एरर। कंप्यूटर जो है कई घंटों तक वर्क कर सकता है बिना किसी एरर के। वर्सटैलिटी, वर्सटैलिटी मतलब बहुत तरह से वर्क करना। वी कैन यूज़ कंप्यूटर टू परफॉर्म कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम। कंप्यूटर जो है डिफरेंट टाइप्स के वर्क सेम एक ही बार में कर सकता है। पावर ऑफ रिमेंबरिंग, इट कैन रिमेंबर एंड रिट्रीव डेटा फॉर अस। ये आपके डेटा को रिमेंबर यानी कि याद करके रख सकता है। लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, कंप्यूटर थिंक नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, मतलब उसकी खुद की कोई सोचने की शक्ति नहीं होती। लाइक अ ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन सोच सकता है लेकिन एक कंप्यूटर नहीं सोच सकता। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड दे कैन नॉट डू एनी जॉब अनलेस दे आर फर्स्ट प्रोग्राम्ड विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर सेम। कंप्यूटर को जब तक हम प्रोग्राम नहीं करेंगे तब तक वो कोई भी थिंकिंग नहीं कर सकता। दे वर्क एज पर स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, वो सिर्फ आप जो उसको कमांड देते हो उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड, कंप्यूटर जैसे थिंक नहीं कर सकता वैसे ही कंप्यूटर कुछ भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। कंप्यूटर आर इनकैपेबल ऑफ डिसीजन मेकिंग एज दे डू नॉट पोजेसेस द एसेंशियल एलिमेंट्स नेसेसरी टू टेक अ डिसीजन। कंप्यूटर में कोई भी डिसीजन लेने की पावर नहीं होती। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, विजडम, इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू जज, और कंप्यूटर में किसी को जज करने की भी पावर नहीं होती। मतलब एक ह्यूमन बीइंग जैसे वो ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना ही कोई भी इंटेलिजेंटली वर्क कर सकता है। बस वो आप उसको जो कमांड देंगे उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा, उससे ना ज़्यादा ना कम। कंप्यूटर्स कैन नॉट एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, कंप्यूटर अपने कोई भी आइडिया को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जैसे एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है कि हाँ वो कोई वर्क कर रहे हैं और वो उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग तो कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप उसे कमांड नहीं दोगे वो कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करेगा। कंप्यूटर्स टाइप द रिसर्च आइडियाज़ प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कंप्यूटर कैन नॉट एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकता।
कंप्यूटर्स कैन नॉट इम्प्लीमेंट, कंप्यूटर अपने आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता कोई वर्क, तो कंप्यूटर आर हेल्पफुल इन स्टोरेज ऑफ data and can even contain the contents of encyclopedias, yet only humans can decide and implement the policies. computers पर सिर्फ humans command देंगे तो वही उसी के according वो work करेगा. no feeling, computer does not have emotions, knowledge, experience, feelings. कंप्यूटर्स में ना कोई फीलिंग होती है, ना इमोशन, एक्सपीरियंस, लाइक अ ह्यूमन बीइंग. एक ह्यूमन में बहुत सारी फीलिंग्स होती है, लेकिन कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग नहीं होती है. सो योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.